जय हिंद एवरीवन। आज हम जानेंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बट इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन से काम हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, वो सब कुछ भी देखिए। इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें जो एग्ज़ाम देने चाहिए उसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल के कुछ एग्ज़ाम होते हैं, विच इज़ CDS एंड AFCAT, और 12 लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है NDA। एंड डायरेक्ट SSB के लिए अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तब भी आप जा सकते हैं, नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट SSB। अब इन एग्ज़ाम्स का क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कब फॉर्म फिलअप करने हैं, वो सब बताने के साथ साथ पहले मैं आपको एयरफोर्स की ब्रांचेस के बारे में बताती हूँ। उससे पहले आप इन इमेजेस को देखिए, एकदम फैसिनेटिंग लगती हैं जब भी हम देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। ऑल्दो दिस इज़ द डेटा ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लिए हमारी आर्म फोर्सेस सबसे सुप्रीम है। चाहे मेल कैडेट्स हों चाहे फीमेल कैडेट्स हों, बोथ आर एलिजिबल टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल द 3 ब्रांचेस। इंडियन एयरफोर्स की 3 ब्रांचेस हैं, तीनों ही ब्रांचेस के अलग अलग काम होते हैं। जैसे फ्लाइंग ब्रांच जो कि हमारे वॉरफेयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, जो भी आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल हैं, सबके लिए अलग अलग जो टास्क हैं वो असाइन किए जाते हैं। आज हम उन ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। इंडियन एयरफोर्स की 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच है आपकी फ्लाइंग ब्रांच। तो फ्लाइंग ब्रांच में बेसिकली पायलट्स आते हैं, जनरली पायलट्स एंड एयर क्रू जो कि एयरक्राफ्ट के थ्रू काम करते हैं। अब फ्लाइंग ब्रांच को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, ऑल्दो और भी छोटे छोटे पार्ट्स हमें मिल जाएंगे, बट 3 मेजर पार्ट्स हैं। पहले आते हैं आपके फाइटर पायलट जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं, लाइक तेजस, HAL तेजस, सुखोई, मिराज, जैगुआर, इन सबको, और ये एयर डिफेंस, स्ट्राइक और इंटरसेप्शन में काम करते हैं। फिर आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट पायलट्स जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को चलाते हैं, जिसमें आपका ग्लोब मास्टर आ गया, IL-76, C-130J, और ये लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हो गया, लाइक भाई बहुत बाढ़ आ गई, कोविड जैसा सिनेरियो आ गया, तो फिर जब सामान पहुंचाने के लिए मेजरली इनका यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं हेलीकॉप्टर पायलट्स जिसमें आपका HAL ध्रुव, चेतक, चीता, MI-17, MI-26, अपाचे, रुद्र, इन सबको, जो सबसे नया इंडक्ट है LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, इन सबको उड़ाने का काम करते हैं। उनकी यूटिलिटी ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड से रेस्क्यू करना, अटैक करना, ट्रांसपोर्टेशन, ये इनका मेन काम होता है। फिर एक और कैटेगरी है UAV ड्रोन्स पायलट जो हमारे ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में अगर आपको जाना है तो आप NDA, CDS एंड AFCAT तीनों के थ्रू ही जा सकते हैं। आपको बता दूं, NDA एंड CDS जो हैं उनमें सिर्फ आपको एंट्री फ्लाइंग ब्रांच में ही मिलती है। अदरवाइज जो AFCAT है वो आपको तीनों ब्रांचेस में एंट्री देता है, लेकिन अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करनी है तो वो आप इन एग्जाम्स के थ्रू भी कर सकते हो। ऑल्दो AFCAT भी है, बट AFCAT में तीनों ब्रांचेस के लिए एंट्री है, बट CDS NDA सिर्फ एंट्री देते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। इसके लिए आपका 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्जाम के थ्रू जाओ, चाहे आप NDA के थ्रू जाओ, चाहे आप CDS के थ्रू जाओ, चाहे आप AFCAT के थ्रू जाओ, आपका 12th क्लास में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपकी जो डिग्री होना चाहिए वो इंजीनियरिंग की होना चाहिए। बट NDA तो आप 12th के बाद ही दे सकते हो। तो मैथ्स फिजिक्स अगर आपका है तो यू कैन ज्वाइन द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स। रेस्ट अगर आपको जानना है कैसे पायलट बने तो मैंने सेपरेट वीडियोस पर बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट्स होते हैं। ये इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। फिर आती है हमारी टेक्निकल ब्रांच। तो फ्लाइंग के अलावा दूसरी जो कैटेगरी हो गई वो हो गई ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहली है टेक्निकल एंड दूसरी है नॉन टेक्निकल।
अब टेक्निकल में हमें क्या मिलने वाला है? सो अगेन अगर आप टेक्निकल के लिए जाना चाहते हो क्राइटेरिया सेम है, पर इसमें एंट्री के लिए जो एग्जाम है दैट इज द ओनली एग्जामिनेशन विच इज एफकेट। एफकेट के थ्रू ही आप इसमें जा सकते हो। एनडीए एंड सीडीएस ये ऑफर नहीं करते। इसके अलावा जो डायरेक्ट एंट्री है आपकी एसएसबी वाली वो डेफिनेटली हो सकती है, बट अगर आपको टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना है, फ्लाइंग ज्वाइन नहीं करना है, तब आप सिर्फ एफकेट के लिए ही जा सकते हो। इसमें आपकी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ साथ में मैकेनिकल जो है वो दोनों ही ब्रांचेस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अब इनमें आपको देखो फिर से डिवीजन है। ये एविएशन का जो काम है उसको मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन, राडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ। और इसमें क्वालिफिकेशन आपको 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री मस्ट है। ठीक, फिर जो मैकेनिकल है वो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर, इंजन, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल रिपेयर्स, इस सब का काम करते हैं और इसमें भी 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री मस्ट है। एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में और भी आपको मिल जाएंगे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, फ्लीट मैनेजमेंट होते हैं, और इसमें टेक्निकल ऑफिसर्स एंड क्वालिटी कंट्रोलर्स शामिल होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने ज्वाइन करना है इंडियन एयरफोर्स और लगता है कि यार हमारा तो मैथ्स और फिजिक्स है ही नहीं, तब भी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, बट आपको एग्जाम कौन सा देना होगा? एफकेट का ही एग्जाम आप दे सकते हैं। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, मेडिकल सर्विसेज, वेपन सिस्टम, काफ़ी सारी अलग अलग ब्रांचेस निकल करके आती हैं, जिसमें आपको स्टाफ मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, मेट्रोलॉजिकल प्लानिंग, फाइनेंस, ट्रेनिंग, काफ़ी कुछ शामिल होता है। अब भाई अगर आप फ्लाइंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी एज 20 से 24 साल के बीच होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास DGCA का लाइसेंस है तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। बट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आप 20 से 26 साल के बीच में दे सकते हैं। और CDS NDA से सिर्फ हमें क्या मिलने वाला है? फ्लाइंग मिलने वाली है। बट एफकेट ऐसा एग्जाम है जो हमें तीनों ही ब्रांचेस देता है, रिटर्न, SSB, मेडिकल, जिसमें आपका जो पेपर है कंपैरेटिवली NDA CDS से बहुत इजी होता है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड GS, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें इंग्लिश में आपका वोकैब, कॉम्प्रहेंशन, ईडियम, एंटोनिम, सिनोनिम। मैथमेटिक्स में आप 5 टॉपिक पढ़ लो भाई, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI एंड रेशियो, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग सिर्फ PYQ लगाओ। GS आपकी जो डे टू डे करंट अफेयर्स हैं, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर हैं, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री, पॉलिटी, ये बहुत बेसिक पूछे जाते हैं। सो आपको 3 से 4 घंटे अगर आप 1 से 2 महीने डेडिकेटेडली पढ़ते हो, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। रेस्ट अगर आपको सेपरेट सिर्फ एफकेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।